बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित है। बाबा साहब ने इतने सारे किताब लिखी है कि बाबा साहब के विचार क्या है, हमें दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं, दूसरे से सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो हम उनकी लिखी हुई किताबों से उनके विचार को हम जान सकते हैं, उनके विचार को हम पहचान सकते हैं। इसलिए जब उदयन धम्मा में एक प्रकरण है, पेज नंबर 249, इसमें 14 नंबर पर जो प्रकरण है जिसको नंबर नहीं है, इसमें मेरे ख्याल से 7-8 प्रकरण है, 7-8 प्रकरण है। उसमें बाबा साहब ने लिखा है कि ये चीज धर्म में आ सकती है, किसी भी रिलीजन में आ सकती है। धर्म यानी रिलीजन, और धर्म यानी रिलीजन नहीं, धर्म यानी रिलीजन, धर्म यानी रिलीजन। तो कुछ बातें धर्म में हो सकती है। बहुत से लोग बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स है, बुद्ध का जो धर्म है रिलीजन, जैसे कुछ लोग थाईलैंड जाके आए, कुछ लोग जावा जाके आए, कुछ लोग म्यांमार से आए। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर देशों में बुद्ध का धर्म चलता है, रिलीजन मानते हैं उसको। बाहर देशों में जितनी भी कंट्री है वह सब रिलीजन मानते हैं। इसलिए उनके दृष्टि से, रिलीजन के दृष्टि से बहुत से का बातें जो है वो सही मानते हैं, क्योंकि त्रिपिटक में जो लिखा है वो रिलीजन, त्रिपिटक में सारा लिखा है, सुत्तर पिटक, विनय पिटक और जमा पिटक, इसमें जो भी लिखा है वो एक धर्म के बताओ, एक बुद्ध धर्म का रिलीजन, इसके लिए वो सारे ग्रंथ का निर्माण किया गया है। तो शायद एकाधी बात रिलीजन में हो सकती है, सुत्त पिटक में हो सकती है, विनय पिटक में हो सकती है, और जमा पिटक में हो सकती है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने सब ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने अपना जो विचार रखा है वो विचार रखा है धर्म के माध्यम से नहीं। तो बाबा साहब ने जो विचार रखा है वो के माध्यम से रखा है। संविधान में उन्होंने धर्मनिरपेक्ष रखा, धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब धर्म को मान्यता नहीं। तो व्यक्तिगत जीवन में धर्म को मान सकते हो, व्यक्तिगत जीवन में धर्म को मान सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम अपने अपने धर्म का पालन कर सकते हो। लेकिन जब सार्वजनिक स्थान पे आते हो, सार्वजनिक, तो तुमको धर्मनिरपेक्षता का पालन करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी हुई जो संविधान में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता ऐसा शब्द डाला है। और उन्होंने जो किताब लिखा, रिलीजन लिख सकते थे, रिलीजन ये शब्द लिख सकते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वो शब्द नहीं लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो धम्म को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक्सेप्ट किया, इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा कि जो भी प्रकरण है, अधर्म क्या है, अधर्म नहीं लिखा किताब में, जो इंग्लिश में है, इट इज नॉट ए धम्मा, यानी ये धर्म नहीं है। फिर आप उसको कुछ भी समझे, धर्म समझो, रिलीजन समझो, कुछ भी समझो, लेकिन ये बातें मैं धर्म में एक्सेप्ट नहीं करता। इसके
इसके ऊपर किसी को कुछ आपत्ति है? कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्वीकार किया वो धम्म स्वीकार किया, धम्म स्वीकार। इसलिए जो कुछ लोग अलग अलग ग्रंथ से धम्म पढ़ाते हैं तो उनके धर्म ग्रंथ के अनुसार उनका सही है, फिर वो बुद्ध के धर्म को पढ़ाते हैं। उधर जो जापान से है वो भी बुद्ध के धर्म को पढ़ाते हैं, रिलीजन को पढ़ाते हैं। तो उनकी जो विचार है, उनके विचार अलग हो सकते हैं, तो उनका हमें विरोध नहीं है उनके, क्योंकि उन्होंने धर्मों को एक्सेप्ट किया, उन्होंने रिलीजन को एक्सेप्ट किया। इसलिए रिलीजन को एक्सेप्ट किया तो उसमें सभी प्रकार की ग्रंथ आए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म की संकल्पना रखी है, धम्म की संकल्पना में पूरा रिलीजन उन्होंने लिया, पूरा धर्म उन्होंने लिया नहीं, पूरा रिलीजन लिया नहीं। उस रिलीजन से, हर एक धर्म से जो भी मानव कल्याण के लिए, जो भी मनुष्य हित के लिए है, वही बातें उन्होंने एक्सेप्ट की। उनका मुख्य जो उद्देश्य है कि एक मानव दूसरे मानव से अच्छी तरह से व्यवहार करके वो स्वयं प्रसन्न रहे, स्वयं सुखी रहे और समाज को सुखी करे, समाज को दुख से मुक्त करे। मुख्य जो है बुद्ध का केंद्र बिंदु ये मानव है। बाबा साहब ने केंद्र बिंदु मानव करके स्वीकार किया है। इसलिए जो मानव के संबंधित है, एक इंसान का दूसरे इंसान से जो संबंध है, जो मानव से संबंधित बातें हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार की। जो अलौकिक है, चमत्कारिक बातें हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वीकार नहीं। लेकिन हर देश, ब्रिटिश राष्ट्र ने ऐसा नहीं किया। ऐसा किया गया नहीं किया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो उनके श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भारत ने निर्णय लिया कि राम मंदिर यहाँ है, राम का जन्म यहाँ है, राम मंदिर यहाँ बनाना चाहिए, इसके आधार पर निर्णय लिया कि श्रद्धा के आधार पर इतने सारे जनता है भारत की, और भारत में जनता की ये सत्ता है कि यहाँ पर ही राम का जन्म हुआ था। उसके थ्रू उनके पुराणों में मिले, तो पुराने में जो प्रूफ मिलते उसको प्रूफ नहीं कहा जाता। जो खुदाई में मिलते, जो आर्कोलॉजिकल जो प्रूफ होता है, उसको ही गवर्नमेंट प्रूफ के स्वरूप में मानते हैं। तुम कोई भी ग्रंथ उठाओ, ग्रंथ में लिखा सारी बातें ग्रंथ की कोर्ट में नहीं मानने पड़ेगी। इसलिए के कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो एक श्रद्धा के तौर पे लिया, उसमें बहुत से आर्कोलॉजिकल इवेंट्स नहीं दिए। इसी तरह हर देश में जो बुद्ध धर्म है, जो बुद्ध का रिलीजन है, उनकी कंसेप्ट वो चमत्कारी या अलौकिक, ज़्यादा बुद्ध को अलौकिक बताने की उनकी सत्ता है कि बुद्ध ये साधारण इंसान नहीं थे, उनमें इतने बल थे, इतनी ताकत, इतनी ज़्यादा सुपर ह्यूमन, बुद्ध ये साधारण ह्यूमन नहीं है, तो सुपर ह्यूमन है। जैसे सारे लोगों ने उनके ईश्वर को साधारण नहीं समझा, ईश्वर को साधारण नहीं समझा। हमारा ईश्वर क्या साधारण है? हमारे ईश्वर में इतने चमत्कारी गुण है, हमारा ईश्वर ऐसा कर सकता है, हमारा ईश्वर ऐसा कर सकता है। इस कंपटीशन में बौद्ध राष्ट्रों ने बुद्ध को भी कंपटीशन में उतारा। हमारा बुद्ध इतनी साधारण नहीं है, इतना चमत्कार है, इतना अलौकिक बात है। इस अलौकिक रूप में, चमत्कारिक रूप में, सुपर नेचुरल जिसको कहते हैं, उस रूप में, चमत्कारिक रूप में, प्राकृतिक रूप में उन्होंने बुद्ध को स्वीकारा है। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने विषय दिया कि बड़ा प्राकृतिक में विश्वास धर्म नहीं है।
मैं जो पारंपरिक में जो सुपर ह्यूमन, सुपरस्टिशन, सुपर नेचुरल, ये जो सुपर की बात है, जो प्रकृति से बाहर, मानवीय शक्ति से बाहर, तो ऐसी अलग अदृश्य शक्ति है, उसको सुपरस्टिशन कहते हैं। अंधश्रद्धा, अलौकिकता, चमत्कारिकता, ये बातें बाबा साहब अम्बेडकर को मान्य नहीं थी। बाबा साहब को ये मान्य नहीं थी। अगर इस बात पर पूरे बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी जो बाबा साहब को मानते, इस पे पूरे बाबा साहब के अनुयायी ने अगर इस पे अध्ययन किया पूरी तरह से, और ये बात बाबा साहब की बात, बाबा साहब के विचार को उन्होंने पूरे बौद्ध राष्ट्र में फैलाने की कोशिश की, तो आज बौद्ध राष्ट्र भी परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा जीत होती है, सत्य की जीत होती है। बाबा साहब ने धम्म ग्रंथ में लिखा है कि उन्होंने धर्म माना तो मानने दो। बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा है, इनसे विरोध नहीं करना है, उनसे कोई झगड़ा करना नहीं, लेकिन एक न एक दिन उनकी गलती उनके घर में आ जाएगी। लेकिन हम यहाँ के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाले लोग इतने डरपोक हैं, इतने घबराते हैं कि अपनी बात लोगों को नहीं बता सकते, डरते हैं। जिस दिन ये डर हमारे मन से निकल गया, ये बात बाबा साहब ने लिखी है, इसलिए ये बात सही मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब द्वारा लिखी नहीं, दूसरे ने नहीं लिखा। अगर इस विचार पर हम गंभीरता से चिंतन करके हम मजबूत रहे इस विचार में, तो एक न एक दिन पूरे बौद्ध राष्ट्र अपने सामने झुकेंगे। हमें बौद्ध राष्ट्र की तरफ झुकने की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध राष्ट्र क्या करे इसके कुछ लेन देन हमको नहीं है, इससे कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया में जो धम्म लाया, कोई थाईलैंड वाले ने नहीं लाया, श्रीलंका वालों ने नहीं लाया, कोई जापान ने नहीं लाया, किसी बाहर देशों वालों ने नहीं किया। कि यहाँ पर जो भारत में जो धम्म आया, तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आया। और लाखों लाखों जनता ने जो बाबा साहब के विचारों को स्वीकारा, किसी अन्य लोगों के विचारों को नहीं स्वीकारा। इसलिए यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाला इतना बड़ा समाज है, लेकिन इस समाज को जागरूक करने के बजाय हम बाहर की संस्कृति यहाँ पे रोक रहे हैं। यहाँ पे ऐसा चलता है, गृह त्याग का कारण हम वही बताते हैं, क्योंकि बाहर देशों में वही चलता है कि बूढ़ा आदमी मिला था, बीमार आदमी रोगी मिला था, तो एक प्लेट पे लेते, यही बातें हम बताते हैं। और सिद्धार्थ की आयुष्य 29 वर्ष की थी आयु, तब उन्होंने गृह त्याग किया। तो वह 29 वर्ष तक उन्होंने कोई बूढ़ा देखा नहीं। 29 वर्ष में तो उनके माँ बाप को देते हैं, कोई रोगी देखा नहीं होगा, कोई प्रेत देखा नहीं होगा। तो इसी तरह से बाहर देशों में आज भी, जैसे भारत में परिस्थिति है, हम भारत के हिंदू लोगों पर टीका करते हैं, हमारा गलत है। भारत के हिंदू लोगों पर टीका करने का हमारा कोई अधिकार नहीं, हमको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो भारत के लोग, उनके हिंदू जो विचारधारा है, उस हिंदू विचारधारा को वो धर्म समझते हैं, धर्म समझते हैं, इसलिए उनमें अंधश्रद्धा रहेगी। वो जो भी विचार रखेंगे तो उनके धर्म के अनुसार विचार रखेंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको धर्म दिया नहीं, हमको धम्म दिया है। इसलिए हमें किसी के करने की जरूरत नहीं और किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं, किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं। वहां पे ऐसा होता है, होता होगा, क्योंकि वो धर्म मानते हैं, इससे अच्छा होता होगा और इससे बढ़िया होता होगा, लेकिन
वो तो धर्म को मानते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धर्म दिया। लोग डरे हुए क्योंकि पता नहीं क्यों डरते हैं बाहर राष्ट्रों से। बाहर राष्ट्रों का ज्यादा समर्थन करते हैं, अरे भारत में कुछ नहीं है, भारत में तो बुद्ध धर्म ऐसा है, भारत का बुद्ध धर्म नया है, नव बुद्ध है, ऐसे करके इंडिया को दबाने की कोशिश करते हैं बाहर की कंट्री। और हम करने की कोशिश हम कर रहे हैं, वो हमको दबा रहे और हम उनके अंडर में कट्टर प्रेशर में काम करने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो दोष है वो ज़्यादा दोष हमारे भिक्षुओं का है, क्योंकि भिक्षु का जो दोष है, क्योंकि भिक्षु धर्म को मानता है। वो बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, बाबा साहब का नाम लेंगे, जयभीम करेंगे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं। बाबा साहब के विचारों का जो धर्म है ये धर्म को नहीं मानते और धर्म को मानते हैं, इसलिए उनसे विरोध करने का कोई जरूरत नहीं। हमारा काम है जितना हमसे बनता है, जितना हम कर सकते हैं, लोगों को अंधश्रद्धा से बाहर निकालने का काम कर सकते हैं, उतना हम करने की कोशिश करेंगे। लोग नहीं मानेंगे तो हम ये जबरदस्ती करके आगे नहीं। लेकिन अभी जो वातावरण निर्माण हो रहा भारत के अंदर, वो ज़्यादा अंधश्रद्धा का निर्माण हो रहा है, ज़्यादा अंधश्रद्धा लोगों में फैलाने का काम पूरी तरह से जोर शोर से चालू है। पूरी अंधश्रद्धा, उसको सत्य क्या है, ये सत्य है क्या नहीं है, उसको विचारे नहीं करने देते, उसको पूछते नहीं कि ये सत्य है लगता क्या, उसको पूछते नहीं। ये मैंने बात बताई है, ये हमारे ग्रंथों में है, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह से जो वातावरण निर्माण हो रहा है वो बाबा साहब के विरोध में वातावरण निर्माण हो रहा है। इसलिए मैंने विषय रखा है कि बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म विषय पूछा है कि बाबा साहब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या आज होगी। और जो बाबा साहब के ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि धर्म और धर्म एक ही हो। आत्मा, चमत्कार, पाप, पुण्य, सरस्वती, रिलीजन में जो प्रदर्शन हुआ उसको हम बदला तो नहीं सकते कि तुम्हारा धर्म है तो धर्म करके तो ये बोल नहीं सकते। लेकिन उनमें जो प्रदूषण हो रहा है वो प्रदूषण दूर करने का काम हम कर सकते हैं। इतनी बड़ी जवाबदारी, जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये साधारण काम नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत बड़ा काम है। ये इंटरनेशनल काम है। धर्म और धर्म जो धरती है इंटरनेशनल काम है। इसलिए हमें 10 लोग चाहिए, लेकिन 10 लोग मजबूत चाहिए। इधर उधर पलटने वाले लोग हैं तो किधर भी पलट जाते, वो काम में नहीं रहेंगे। कि इसमें मजबूत, मैंने बाबा साहब ने धर्म कहा